करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने सैनिक परिवार में एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मुझे शेयर कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार और आशीर्वाद हमको दीजिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आज प्रथम नवरात्रा है और सुबह ही मैं उठ गई थी 4 बजे। 4 बजे उठने के बावजूद अंधेरा बहुत ज़्यादा था और मैंने सभी काम अपना कर लिया था, झाड़ू पोछा वगैरह और जो भी था धोना वगैरह सब कर लिया था। थोड़ी देर आराम करा। आराम करने के बाद क्योंकि कलश स्थापना नहीं हुई थी, उसके अनुसार ही हमने यहाँ पे कलश स्थापना की है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पंचमेवा बनाई है, जो यहाँ पे भी सब सामान मेरे पास था और लेके हम आए थे। तो यहाँ पे मैंने पंचमेवा बना के यानी कि 9 दिनों के लिए तैयार कर दी है प्रसाद माता रानी का। और इसमें गंगा जल भी मैंने साथ में ले लिया है क्योंकि अब हम पूजा प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे। तो इधर फल भी रख लिए हैं अपना। पंचमेवा मैंने माता रानी के लिए अलग निकाल लिया और ये सब मिक्स करके हम वहीं से लेके आए थे। जो इसमें सुपारी वगैरह है, लौंग वगैरह जो सब कुछ है माता रानी के दरबार में चढ़ती है वो सब है। और यहाँ पे मैंने एक चांदी का सिक्का रखा है। इच्छा हो पैसे रख लो, चांदी का सिक्का हो तो चांदी का सिक्का रख लो। यहाँ पे फल वगैरह सब, दीपक भी तैयार है। यहाँ पे पूजा में कोई कमी नहीं छोड़ी हमने और जो कमी हमारे से हुई होगी तो हम माता रानी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेंगे कि कोई भी कमी हमारे से भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ कर दे। जो सामग्री पूजा में चाहिए, जो भी विधि अनुसार चाहिए, वो मैंने सभी सामग्री यहाँ पे ले ली है। अब मुझे ये नहीं पता कि और क्या चाहिए या नहीं। जो मेरे पास था और जो मैंने किताबों में और जो मम्मी ने मुझे बताया था वो सब मैंने यहाँ पे ले लिया है। और जो कुछ छूट गया है उसके लिए मैं माता रानी से माफ़ी मांगूंगी। और आइए शुरू करते हैं अपनी पूजा, प्रारंभ करते हैं माता रानी के प्रथम नवरात्रे पे बड़े उत्साह के साथ। तो यहाँ मैं सबसे पहले माता रानी को तिलक लगा दूंगी। लगाने के बाद यहाँ पे जो मैंने कलश स्थापना की थी तो इनको मैं सबसे पहले सत्य बनाऊंगी क्योंकि शुभ माना जाता है कि सत्य बनाने से खुशी रहती है और सुख शांति बनी रहती है। और यहाँ पे जितना भी सामान मेरे सामने है तो सबको मैं तिलक कर दूंगी। और तिलक करने के बाद जो पूजा में हमारे परिवार के सब सदस्य बैठे हैं पूजा में, उनको भी मैं तिलक लगा दूंगी। आइए आपको बताते हैं दुर्गा पूजन में क्या सामग्री होती है। घट स्थापना दुर्गा पूजन सामग्री: गंगाजल, रोली मोली, पान, सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, फल फूल की माला, विघन पत्र, चावल, केले का खंभा, वर्धनवार के वास्ते आम के पत्ते, चंदन, घट, नारियल, सौंदरी, हल्दी की गांठ, प्रचतन, लाल वस्त्र, पूर्ण पात्र, चावल से भरा पात्र, गंगा की मृतिका जो जब, पतासा, सुगंधित तेल, सिंदूर, कपूर, पंच सुगंध, नवेद के वास्ते फल इत्यादि, पंचामृत, दूध, दही, मधु, चीनी, पंचगव्य, गाय का गोबर, गोमूत्र, गोदूध, गोदही, गोघृत, दुर्गा जी की स्वर्ण मूर्ति अथवा मृतिका की प्रतिमा, कुमारी पूजन के लिए वस्त्र, आभूषण तथा नैवेद्य आदि, अष्टमी के ज्योति पूजन के वास्ते उपयुक्त सामग्री, ढाब, घृत, गंगा जल। आइए दोस्तों शुरू करते हैं व्रत कथा। आपकी शरण आए मुझ पर कृपा करो। ब्राह्मण जी बोले, पीठक नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानव ब्राह्मण की सबसे पहली रचनाओं ऐसी अर्थात नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बाल्यकपन में अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लगी और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि दुष्ट पुत्री, आज प्रभाव से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण से मैं किसी कुष्ठ और दरिद्र
मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार को पुत्र पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसके कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणदीप उसको अधिक तृप्त कर देते हैं, उसी तरह से अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक पुष्टि के साथ कर दिया। अत्यंत क्रुद्ध होकर पृथ्वी से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखे केवल भाग्य भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कुछ वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि यह मेरा बड़े दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह से अपने दुखों का विचार करते हुए वह सुमति अपने पति के साथ वन को चली गई और भैवनी वन में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो, यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मेरी दासी को कर्तानु करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदिशक्ति और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। ए ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वरदान सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। ए ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो ए दुर्गे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपया करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन में पुण्य अपने पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्राह्मणी जी बोले कि इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति की निरोगी करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अतिक्रांति हो गया, जिसकी क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर सृष्टि करने लगी कि ए दुर्गे माँ, अगर आप दुर्गत को दूर करने वाली माँ, तीनों जगत का संताप हरने वाली माँ, समस्त दुखों को दूर करने वाली माँ, रोगी मनुष्य का निरोग दूर करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो, तो तुम भी सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अमला कि मेरे पिता ने कुष्ठ रोगी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया, उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र में उद्धार किया। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ। आइए शुरू करते हैं माता जी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवाली। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मर्ग मदिको, मैया टीको मर्ग मदिको, उज्ज्वल से देहु नैना, उज्ज्वल से देहु नैना, चंद बदननी को। जय अम्बे गौरी,
कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प की माला, रक्त पुष्प की माला कंठन पर साजे, जय अम्बे गौरी। कहरी वाहन राजत खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी, जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासरांगज मोती, मैया नासरांगज मोती। कोटि चंद्र दिवाकर, कोटि चंद्र दिवाकर, राजत शम ज्योति, जय अम्बे गौरी। शुभ निशुभ विदारे महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। दूर में विलोचन नैना, दूर में विलोचन नैना, निज दिन मत माती, जय अम्बे गौरी। चांद मुंड सहारे शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु के टब दहु मारे, मधु के टब दहु मारे, सूर बहिन करे, जय अम्बे गौरी। तुम्हें ब्राह्मी रुद्रानी, तुम्हें कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगमन निगम बखानी, तुम शिव पटरानी, जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी ज्ञावत, नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मगधा, अरु बाजत डमरू, जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भगतन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता, जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी, जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्री माल के तू मेरा जत, श्री माल के तू मेरा जत, कोटि रतन ज्योति, जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति आवे, जय अम्बे गौरी। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार कीजिए। प्रथम नवरात्रे की वीडियो को माता रानी के आशीर्वाद के साथ हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम आपको माता रानी के दूसरे नवरात्रे पे नई ब्लॉग के साथ कल मिलते हैं। इसी के साथ माता रानी की जय। प्रसन्न आदि जगदम्बा,
भक्ति